एक गहरी वादी के किनारे दो बहनें रहती थीं, लैला और गुलाब। दोनों की माँ एक बूढ़ी जादूगरनी थी, मगर नेक दिल। उसने अपनी बेटियों को दुनिया के हर राज से दूर रखा, क्योंकि एक दिन उनके नसीब का दरवाजा खुद ब खुद खुलने वाला था। लैला संजीदा मिजाज और खामोश तबा थी। उसे चांदनी रातें पसंद थीं, जहां वो अपनी किताबों के साथ बैठी रहती। गुलाब शौक मिजाज और बहादुर थी। वो दिन भर जंगल में फिरती, परिंदों से बातें करती और दरख्तों से राज लेती। एक रात जब सर्द हुआ वादी में तेज चल रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दोनों बेटियों को पीछे हटाया और खुद दरवाजा खोला। सामने एक जख्मी काला रीछ था। माँ ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। ये मेरा पुराना कर्जदार है, माँ ने कहा, और चूल्हे के करीब उसके जख्म धोने लगी। लैला ने रीछ की आंखों में झांका। उनमें अजीब सी चमक थी, जैसे किसी इंसान की हो। गुलाब ने शक के साथ पूछा, क्या ये कोई जादू है माँ? माँ ने कुछ न कहा, बस इतना बोली, सुबह होने से पहले पहले तुम दोनों को अपनी किस्मत का सामना करना होगा। रात के आखिरी पहर रीछ उठा। उसने अपना सिर जमीन पर रखा और बोला, मेरे जिस्म पर जो जादू है वो सिर्फ सच्चे दिल की बात से ही टूट सकता है। लैला ने अपनी किताब खोली, जिसमें पुराने जादुओं की जबान लिखी थी। गुलाब ने अपने हाथ से एक सुर्ख फूल निकाला, जो उसने जंगल से लाया था। उसने फूल आहिस्ता से रीछ के जख्म पर रखा। अचानक फुड़ियां चमकने लगीं और रीछ की आंखों में नमी आ गई। लैला खामोश खड़ी थी, लेकिन उसका हाथ खुद ब खुद रीछ के सर पर जा पहुंचा, जैसे कोई पुरानी पहचान जाग रही हो। रीछ ने हल्की सी आवाज में कहा, तुम दोनों बिल्कुल वैसी ही हो जैसी वो थी। कौन? गुलाब ने धीरे से पूछा, लेकिन बिना कुछ कहे। रीछ ने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसका जिस्म धुंध में बदलने लगा, जैसे वो कभी यहाँ था ही नहीं। माँ ने आहिस्ता से कहा, वो तुम्हें बचाने आया था, एक आखिरी बार। गुलाब ने फूल दोबारा जमीन पर रखा। लैला ने धीरे से कहा, कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, बस दिल में रह जाती हैं। और माँ ने दोनों बेटियों को गले लगा लिया। बाहर बर्फ गिरने लगी थी, अंदर तीन दिल खामोशी में एक दूसरे से जुड़े हुए, और एक पुरानी याद जो अब हमेशा के लिए उनके साथ थी। चंद हफ्ते गुजर गए, जिंदगी वापस सादा हो गई थी। लैला किताबें पढ़ती, फूल उगाती और चुपके चुपके कुछ लिखती रहती। गुलाब जंगल में जाती, परिंदों से बातें करती और नए पौधे तलाश करती। एक दिन दोनों बहनें करीबी जंगल के एक हिस्से में गईं, जहां पहले कभी नहीं गई थीं। वहां एक अजीब सी जगह थी। फूल कुछ ज्यादा ही चमकदार थे, दरख्तों से हल्की मौसीकी सी निकल रही थी, और जमीन पर एक नायाब कस्म के नेले पत्ते बिखरे हुए थे। तभी गुलाब की नजर एक पुराने पत्थर पर पड़ी। उस पर कुछ लिखा हुआ था, जो गुम हो वो यहीं पाओगे, मगर वाकई में अगर साथ निभाओगे। इससे पहले कि वो मजीद देखती, एक नर्म सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक नौजवान शहजादा निकला, मगर उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाजू पर जख्म था। प्लीज मुझे छपने दो, वो थका हुआ बोला। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कोई सवाल नहीं किया, बस उसे हाथ पकड़कर साथ ले गईं। उस रात जब शहजादा होश में आया, उसने अपना नाम बताया, मैं शहजादा इवान हूँ, एक ऐसी जगह से भागा हूँ जहाँ सच्चाई कैद है। क्या मतलब? लैला ने पूछा। इवान ने बताया कि उसकी सल्तनत पर एक ऐसी ताकत ने कब्जा कर लिया है, जो लोगों को ख्वाब दिखाता है, मगर असल में उनकी याददाश्त चरा लेता है। मैं वो वाहिद हूँ जिसे सच याद है, मगर अब मैं छुपा हुआ हूँ और भाग रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे जान से मारना चाहता है। गुलाब ने आहिस्ता से कहा, पहले एक रीछ, अब एक भागा हुआ शहजादा। लगता है हमारी किस्मत में सुकून नहीं। दिनों का सफर आसान न था। जंगल घना होता जा रहा था, दरख्त सरगोशियां कर रहे थे और रास्ते बदलते जाते जैसे वह सब जिंदा हों। शाम के वक्त वो एक पुराने टूटे हुए पुल पर पहुंचे। नीचे गहरी खाई थी। शहजादा इवान ने कहा, यही है उस ताकत की सल्तनत का पहला दरवाजा। यहाँ से आगे हर वो चीज झूठ बन जाएगी जिस पर तुम यकीन रखते हो। लैला ने कहा, जब दिल साफ हो तो फरेब की कोई चाल कामयाब नहीं होती। तीनों ने पुल पार किया। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचे, मंजर बदल गया। सामने एक खूबसूरत शहर था, रोशनी, खुशबू, कहकाए, महल, बाजार, म्यूजिक, हर चीज मुकम्मल, लेकिन कुछ हद से ज्यादा ही परफेक्ट। एक शख्स उनके पास आयावर मुस्कुराकर बोला, खुश आमदीद, आप अब यहाँ के शहरी ही, बस ये लाकेट पहन लीजिए और अपनी पुरानी यादें हमें दे दीजिए। तीनों खामोश खड़े उसे देख रहे थे। शहजादा इवान ने लाकेट लिया और जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। उसी वक्त शहर के आसमान का रंग बदल गया, सायरन बजने लगे। वो जान गया है कि हम आ गए हैं, इवान ने कहा। अगली सुबह
तीनों जादूगर के महल में दाखिल हुए। महल में एक बड़ा आईना था। जादूगर उसके पीछे छुपा हुआ था। उसका चेहरा नहीं था, बस हर देखने वाले को अपना ही अक्स नजर आता था। धीमी सी आवाज में बोला, मैं वो हूँ जो तुम हो अपने अंदर छुपाते हो, वही जो तुम देखना चाहते हो। ऐसी सरसराहट थी जैसे सानब बोल रहा हो, तुम्हें वही सच पसंद है जो तुम्हारे हक में हो, बाकी सब तुम भूल जाते हो। गुलाब की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज मजबूत थी। सच वो होता है जो इंसान खुद से भी न छुपा सके, चाहे वो अच्छा लगे या नहीं। जादूगर हंसा, वो हंसी जो दिल में लर्जा डाल दे। अच्छा, तो फिर लो अपना सच और इसे बचा लो, अगर बचा सको। अचानक आईना टूट गया और रोशनी का सैलाब छा गया। लैला बेहोश हो गई। गुलाब दीवार से जा टकराई। इवान ने आगे बढ़कर जादूगर को ललकारा, मगर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, जादूगर ने उसकी आंखों में झांका और एक जुमला कहा, क्या तुम वाकई वो हो जो तुम समझते हो? इवान की आंखें बंद हो गईं, जैसे अंदर का यकीन डगमगा गया हो। उस लम्हे जब सब कुछ टूट चुका था, रोशनी, आवाजें, यादें, एक गहरी खामोशी छा गई। गुलाब की आंख खुली तो उसके हाथ में वही पुराना फूल था जो उसने रीछ के जख्म पर रखा था। उसने फूल जादूगर की तरफ फेंका। फूल फिजा में घूमा और जैसे ही जमीन से टकराया, एक नरम सी थरथराहट हर सिमत फैल गई। जमीन, जो अब तक सियाह और सूखी हुई थी, अचानक सांस लेने लगी। सब्ज कॉम्पले मुट्ठी को चीरकर बाहर आए। दीवारों से बीलें लिपट गईं। फूलों की कलियां झाड़ियों में झांकने लगीं और हर तरफ गुलाब। जादूगर ने एक कदम पीछे हटाया, जैसे वो इस खूबसूरती को छुएगा भी तो खत्म हो जाएगा। फूलों से रोशनी निकली और हवा में एक पुराना आईना उभरा, वही जो कभी जादूगर ने छुपाया था। आईने ने जादूगर को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। नहीं, मैंने ये ख्वाब खुद बनाए थे, वो चिल्लाया, मगर आईना सब कुछ सूंघ चुका था। एक लम्हे में जादूगर आईने के अंदर बंद हो गया, हमेशा के लिए। और आईना, वो टूटने के बजाय दरख्त की जड़ में जा छुपा। ऐसा लगा जैसे कुदरत ने उसे दोबारा छुपा लिया हो, अगली आजमाइश तक। जादूगर की सल्तनत खत्म हो गई। लैला और गुलाब खामोश खड़ी थीं और शहजादा इवान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा उनके करीब। तुम दोनों ने न सिर्फ मेरा साथ दिया, बल्कि मुझे वो लौटाया जो मैं बरसों से खो चुका था। लैला ने सर झुकाकर कहा, ये तो हमारी किस्मत का रास्ता था। शहजादा मुस्कुराकर वादी की तरफ देखने लगा। अब मेरा वक्त खत्म हुआ, शायद मुझे जाना होगा। गुलाब ने बेसाख्ता कहा, फिर मिलेंगे ना? शहजादे ने कुछ न कहा, बस एक नन्हा सा फूल जमीन से तोड़कर गुलाब के हाथ में रखा और वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में लिपटा दूर होता गया। काफी दिनों बाद जब बहनें वादी के बाग में फूलों के बीच बैठी थीं, गुलाब ने फूल को देखा जो शहजादे ने दिया था। फूल की पंखड़ी पर हल्की सी सुनहरी लकीर थी, बिल्कुल वैसी जैसी उस रीछ की आंखों में रोशनी होती थी।